बधाई हो सिंगल भाइयों और बहनों, तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है, क्योंकि जो छोटे छोटे कपल्स हर वक्त पब्लिक में प्यार दिखाकर सिंगल लोगों को जलाते रहते हैं, आखिरकार उनके लिए एक सजा देने वाला आ चुका है। खासकर वैलेंटाइन डे के दिन यही किलर सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उस दिन प्रपोज करने वाले लोगों का तो सीधे मौके पर ही काम तमाम कर दिया जाता है। उनकी लाशें निकालकर खून से बने टोटेम की तरह सजाई जाती है और जो कपल्स बेसब्र होकर रोमांस में लगे होते हैं, उन्हें साथ साथ मारकर हमेशा के लिए दुखी जोड़ा बना दिया जाता है। जितना ज्यादा कोई कपल मीठा और प्यार में डूबा हुआ होता है, उनकी मौत उतनी ही ज्यादा दर्दनाक होती है। सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें जरा भी पता नहीं होता कि उस मास्क के नीचे किलर लड़का है या लड़की, और ये भी नहीं पता कि कहीं वो तुम्हारा एक्स तो नहीं जो तुम्हारी खुशहाल लाइफ खत्म करने भेजा गया हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये 2025 की सबसे मजेदार, सबसे क्रूर और पूरी तरह दिमाग हिला देने वाली वैलेंटाइन हॉरर फिल्म है, जबकि कुछ लोग इसे जरूरत से ज्यादा हिंसक और खून खराबे से भरी बताते हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आखिरी 10 मिनट का डबल ट्विस्ट तुम्हारी रूह तक हिला देगा और शायद उसके बाद तुम कभी वैलेंटाइन डे मनाने की हिम्मत ही न करो। खैर, ज्यादा बातें नहीं, आज हम बात करेंगे हार्ट आइज की। साउंड इफेक्ट। कहानी की शुरुआत ही ऐसे होती है कि डर का लेवल तुरंत मैक्स पर पहुंच जाता है। वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले एक आदमी हाथ में डायमंड रिंग लेकर घुटनों पर बैठता है अपनी गर्लफ्रेंड को एक परफेक्ट रोमांटिक प्रपोजल देने के लिए, लेकिन लड़की बस एक फोन कॉल उठाने के लिए मुड़ती है और अगले ही पल साउंड इफेक्ट। खुशियों से भरा वो प्रपोजल सीन सेकंडों में खून से लथपथ मौत का मंजर बन जाता है। लड़की डर के मारे जोर से चीख पड़ती है, लेकिन तभी तीरों की बारिश शुरू हो जाती है, जैसे आसमान से मौत बरस रही हो। वो जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागती है, लेकिन उसके टखने को एक तीर आर पार चीर देता है। वो रुकने की हिम्मत नहीं करती, घायल पैर घसीटते हुए लड़खड़ाती भागती हुई पास की एक वाइनरी में घुस जाती है। सामने सिक्योरिटी गार्ड से टकराते ही उसे एक पल के लिए राहत मिलती है। उसे लगता है कि अब वो बच गई, लेकिन किलर बेखौफ उसके पीछे पीछे अंदर घुस आता है। गार्ड जैसे ही पिस्टल निकालता है, ट्रिगर दबाने से पहले ही एक उड़ता हुआ चाकू सीधे उसे लग जाता है और वो मौके पर ही मर जाता है। अब लड़की पूरी तरह टूट चुकी है, उसके पास भागते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं। घबराहट में बिना सोचे समझे वो एक विशाल जूस मशीन के अंदर छिप जाती है। वो सांस रोककर उस तंग जगह में सिकुड़कर बैठ जाती है, इतनी खामोशी से कि जैसे जिंदा ही न हो। जब तक कदमों की आवाज दूर नहीं चली जाती, वो हिलती तक नहीं। फिर धीरे धीरे राहत की सांस लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को इस लोहे के खोल में बंद तो कर लिया था। सोचा अब सुरक्षित है, पर किलर आराम से स्विच दबाता है और मशीन चालू हो जाती है। तुरंत दो भारी स्टील प्लेटें धीरे धीरे बीच की ओर दबने लगती है। लड़की जितनी भी चीखती है, रोती है, रहम की भीख मांगती है, किलर पर कोई असर नहीं पड़ता। वो बस खामोशी से इस खून से भरे तमाशे का मजा लेता रहता है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात, वो खून से मिले अंगूर के रस को बैरल में भरकर उसे वाइन की तरह फर्मेंट करता है और बेच देता है उन कॉलेज स्टूडेंट्स को जो अभी अभी दुनिया में कदम रख रहे होते हैं। तभी वो आखिरकार अंधेरे से बाहर आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा मास्क है, जिसकी दिल के आकार वाली आंखों की जगह के अंदर बस काली डरावनी खामोशी दिखाई देती है। एक जोड़ी खून जैसी लाल आंखें हर उस कपल को घूर रही थी जो खुलेआम प्यार दिखा रहा था। वही है बदनाम हार्ट आई किलर, जो सिर्फ कपल्स का शिकार करता है। ये खूनी वारदात पूरे शहर को हिला देती है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचती है और जूस मशीन के अंदर से इंसानी शरीर के कई टुकड़े बरामद होते हैं। फैक्ट्री के सीसीटीवी में किलर का साइड फेस कैद हो जाता है। तभी पुलिस को एहसास होता है कि हर साल वैलेंटाइन डे पर कपल्स का कत्लेआम करने वाला रहस्यमयी भूतिया किलर अब उनके शहर में भी आ चुका है। घटनास्थल से पुलिस को एक अंगूठी मिलती है, जिसके अंदर जेस के 2 अक्षर खुदे हुए होते हैं। उस पर मिले फिंगरप्रिंट किसी भी मृतक से मैच नहीं करते, इसलिए पुलिस मान लेती है कि ये किलर की ही गिरी हुई चीज है और यही उनके पास उसे पकड़ने का इकलौता सुराग बन जाता है। उधर कहानी की नायिका एमी, जो एक ज्वेलरी कंपनी में प्रमोशनल प्लानर है, इस किलर की अचानक एंट्री से बुरी तरह फंस जाती है। उसका रोमांटिक कैंपेन, जो प्यार का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था, अब मजाक बनकर रह जाता है। बॉस मीटिंग में ही उसका पूरा प्लान खारिज कर देता है और उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाती है। हालात संभालने के लिए कंपनी तुरंत जेसन को बुलाती है, एक बेहद टैलेंटेड क्रिएटिव डायरेक्टर, जिसे इंडस्ट्री में कंज्यूमर क्यूपिड कहा जाता है और जो पहले न्यूयॉर्क की एक बड़ी पब्लिक कंपनी में काम कर चुका है। उसे सीधे ऊपर से भेजा जाता है और एमी को उसका असिस्टेंट बना दिया जाता है। साफ है, कंपनी उससे आखिरी बूंद तक काम निकलवाना चाहती है। उसी रात जेसन एमी को डिनर पर चलने का निमंत्रण देता है। ऊपर से तो ये डिनर क्रिएटिव आइडियाज पर चर्चा के लिए था, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे को परख रहे थे। बात काम से शुरू होकर प्यार तक पहुंच गई, मगर सोच अलग अलग होने की वजह से कुछ अजीब सी बातचीत के बाद मुलाकात जल्दी खत्म हो गई। लेकिन बाहर निकलते ही एमी अचानक अपने एक्स बॉयफ्रेंड को उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ हाथों में हाथ डाले आते देख लेती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो झट से जेसन को पकड़ती है और सीधे उसे किस कर देती है। जेसन भी तुरंत समझ जाता है और पूरा साथ देता है। दोनों ऐसे एक्ट करते हैं जैसे गहरी मोहब्बत में हो। फिर वे टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि यही एक किस उन्हें किलर की मौत वाली लिस्ट में डाल देगी। घर पहुंचने पर एमी को याद आता है कि उसकी चाबी ऑफिस में ही रह गई है। जेसन तुरंत हीरो बनने की कोशिश करता है, दरवाजा तोड़ने की स्टाइल मारता है, लेकिन उल्टा खुद ही घायल हो जाता है। मजबूरन एमी उसे अंदर ले जाकर पट्टी करने लगती है, मगर जैसे ही वो अलमारी खोलती है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। वे जान बचाकर कमरे से बाहर भागते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन अगले ही पल बाहर निकलकर वे टैक्सी पकड़कर भागने की कोशिश करते हैं, पर गाड़ी स्टार्ट होते ही ड्राइवर को एक तेज फेंका गया हथियार सीधे लग जाता है और वो वही मर जाता है। एमी टूटकर चीख पड़ती है। किलर जरा भी नहीं रुकता, लगातार उनकी ओर बढ़ता चलाता है। अब दोनों के पास भागते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं। वे एक पार्क में छिप जाते हैं। थोड़ी देर सांस लेने ही वाले होते हैं कि अचानक किलर पीछे से प्रकट होता है और एमी का गला पकड़ लेता है। ये देखकर जेसन वो पास पड़ा ट्रैफिक कोन उठाकर पूरी ताकत
से किलर पर दे मारता है, लेकिन किलर पलटकर एक जबरदस्त किक मारता है। वो पीछे गिरता है और उसका सिर जमीन से इतनी जोर से टकराता है कि वह तुरंत बेहोश हो जाता है। उधर बची हुई एमी एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती, मौका मिलते ही भागकर पास के एम्यूजमेंट पार्क में घुस जाती है और एक कैरोसेल के नीचे सिकुड़कर कांपती हुई छिप जाती है। अजीब बात यह होती है कि एमी को न पाकर किलर उसे ढूंढने की बजाय सीधे झूले पर बैठकर झूलने लगता है। ये नजारा एमी को भी पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है, लेकिन उसी पल की झिझक में जब वह दोबारा देखती है, किलर गायब हो चुका होता है। अगले ही सेकंड अचानक सारी लाइट्स जल उठती है और कैरोसेल अपने आप घूमना शुरू हो जाता है। तभी किलर भूत की तरह उसके पीछे प्रकट होता है और चाकू से वार करने के लिए हाथ उठाता है। मौत सामने देखकर एमी के अंदर अचानक जबरदस्त ताकत आ जाती है। वो पलटकर पूरी स्पीड से भागती है। किलर भी हार मानने वालों में से नहीं, तुरंत पीछे दौड़ पड़ता है। ताकत और स्पीड के फर्क की वजह से एमी के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। जैसे ही चाकू गिरने वाला होता है, अचानक पुलिस सायरन गूंज उठता है, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही एक और खौफनाक मोड़ सामने आता है। पुलिस घोषणा करती है कि उन्होंने हटाई किलर को पकड़ लिया है और मुख्य संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि जेसन है। वजह सिर्फ ये नहीं कि वो घटनास्थल पर मिला, बल्कि उसका नाम भी है। जेसन के नाम के शुरुआती अक्षर वही है जो पहले केस में मिली जेस वाली अंगूठी पर खुदे थे, और किलर का हथियार तथा मास्क भी उसके पास से बरामद होते हैं। सारे सबूत सीधे उसी की ओर इशारा करते हैं। जेसन के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। उसे वहीं से गिरफ्तार करके सीधे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, क्योंकि पूरी रात दोनों साथ थे। एमी को पूरा यकीन है कि जेसन बेगुनाह है, वो किलर हो ही नहीं सकता। वो बार बार पुलिस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन केस जल्दी बंद करने के चक्कर में पुलिस उसकी एक भी बात नहीं सुनती। यहाँ तक कि महिला पुलिस ऑफिसर जेनी तो जेसन से कबूल करवाने के लिए हनी ट्रैप जैसा तरीका अपनाने की भी कोशिश करती है। तभी अचानक पूरे थाने की बिजली चली जाती है और चारों तरफ डरावनी खामोशी छा जाती है। एमी तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो मोटे पुलिस वाले को चेतावनी देती है कि हटाई किलर थाने तक पहुंच चुका है, लेकिन वो इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है जब तक कि वो टॉर्च ऑन नहीं करता। उसी पल एमी को समझ आता है कि एम्यूजमेंट पार्क में अंधेरे में छिपी होने के बावजूद किलर उसे कैसे ढूंढ पाया था। उसके मास्क में नाइट विजन लगा हुआ है। अब बाकी पुलिस वाले भी सतर्क हो जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वार का साउंड इफेक्ट पुलिस वालों को खत्म करने के बाद किलर सीधे पूछताछ वाले कमरे की ओर बढ़ता है। अंदर जेसन हथकड़ियों से बंधा हुआ है। वो लड़ भी नहीं सकता, बस टेबल के चारों तरफ घूम घूम कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, जैसे कोई खंभे के चारों ओर भाग रहा हो। लेकिन वही डरावना अंजाम फिर भी सामने आ ही जाता है। तभी अचानक बाहर से कुछ हलचल की आवाज आती है। वैसे तुम निशाना लगाने में बहुत खराब हो। मौत के मुंह से बचकर दोनों किसी तरह थाने से भाग निकलते हैं। 2 बार साथ साथ मौत से बचने के बाद वे एक पल के लिए भावुक होकर एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। तभी किलर फिर से पीछे आ पहुंचता है। मजबूर होकर दोनों गुस्से में एक दूसरे को देखते हैं और दोबारा जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुसीबत ये थी कि पुलिस स्टेशन शहर के बिल्कुल बीचों बीच था, इसलिए दोनों चाहकर भी किसी सुनसान जगह की ओर नहीं भाग सकते थे। घबराहट में बिना दिशा देखे भागते भागते वे सीधे एक ओपन ड्राइव इन सिनेमा पहुंच जाते हैं। संयोग से वैलेंटाइन डे होने की वजह से वहाँ कपल्स की भारी भीड़ जमा होती है। किलर के लिए तो जैसे भेड़ों के बीच भेड़िया घुस गया हो, और वो तुरंत कत्लेआम शुरू कर देता है। रात का समय होने और रोशनी कम होने की वजह से किसी को गिरती लाशें दिखाई ही नहीं देती। उल्टा लोग उसे किसी अनोखे कॉस्ट्यूम वाले परफॉर्मर की तरह समझते हैं। ये देखकर जेसन और एमी मन ही मन सोचते हैं, जो हो रहा है होने दो, बस हम बच जाएं, और तुरंत भागकर एक कैंपर वैन में छिप जाते हैं। लेकिन अंदर पहले से ही एक रोमांटिक कपल मौजूद होता है। जेसन उन्हें चेतावनी देता है कि हटाई किलर आसपास ही है, पर वे डरने की बजाय इसे और रोमांचक समझने लगते हैं। तभी अगले ही पल खून से लथपथ सच्चाई सामने आते ही अफरा तफरी मच जाती है। पूरा ड्राइव इन थिएटर चीखों से गूंज उठता है। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, जबकि किलर बिना किसी डर के भीड़ के बीच खुलेआम लोगों को मारता जाता है। जेसन एमी को लेकर भागना चाहता है, लेकिन अचानक एमी को लगता है कि किलर यहाँ उनकी वजह से आया है और निर्दोष लोगों की मौत के लिए वे भी जिम्मेदार है, इसलिए उन्हें सामने आकर इसका अंत करना होगा। किलर सचमुच उनकी ओर मुड़ जाता है। जेसन बिल्कुल नहीं डरता एमी के सामने फिर से हीरो बनने के लिए। वो बिना सोचे समझे सीधे किलर पर टूट पड़ता है। नतीजा, जेसन ने अपनी ताकत को थोड़ा ज्यादा ही आंक लिया था, लेकिन लड़ाई में वो अकेला नहीं था। दोनों मिलकर आखिरकार उस खतरनाक हटाई किलर को मार गिराते हैं। मगर जब वे उत्सुकता में उसका मास्क उतारते हैं तो वही जड़ होकर रह जाते हैं, क्योंकि उस आदमी को वे बिल्कुल नहीं पहचानते। सच कहूँ तो यहाँ सवाल ये है कि न पहचानना कोई अजीब बात तो है नहीं, फिर इतना हैरान होने की क्या जरूरत थी। काफी देर बाद पुलिस पहुंचती है और बिना कुछ खास किए सीधे केस बंद कर देती है। हालांकि बाद में कई बार मुलाकात होती है, फिर भी एमी जेसन के साथ अपने रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करती। उल्टा वो महिला पुलिस ऑफिसर जेनी से कहती है कि उसे एयरपोर्ट छोड़ दे, जहाँ से आई थी वही वापस चली जाएगी। इस तरह दोनों जल्दबाजी में विदा ले लेते हैं। शुरुआत में एमी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर लौटने के बाद उसे भीतर एक अजीब खालीपन महसूस होता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो जेसन से प्यार करने लगी है। पछतावा न रहे इसलिए वो तुरंत एयरपोर्ट की ओर भागती है, लेकिन भीड़ में जेसन कहीं दिखाई नहीं देता। तभी एक अनजान कॉल आती है। हेलो, गुलाब लाल होते हैं, बैंगनी काले, अंदाजा लगाओ कौन मेरे साथ है और वापस नहीं आएगा। एमी घबराकर पूछती है, तुम कौन हो? जवाब आता है, हम पहले मिल चुके हैं, मुझे भूल मत जाना। सेंट वैलेंटाइन चैपल अकेले आओ वरना वो मर जाएगा। एमी तुरंत समझ जाती है कि असली हटाई किलर शायद अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं होता। वो अकेले ही जल्दबाजी में चर्च की ओर निकल पड़ती है। दरवाजा खोलते ही वो देखती है जेसन खून से लथपथ हालत में बंधा हुआ है। तभी उसके पीछे धीरे धीरे एक और हटाई किलर उभरकर सामने आता है। जैसे ही वो अपना मास्क उतारता है, एमी का शरीर कांप उठता है, क्योंकि वो उसे पहचानती है। वही आदमी जिससे उसकी मुलाकात पुलिस स्टेशन में कंप्यूटर ठीक करते समय हुई थी, साइमन। एमी हक्की बक्की होकर पूछती है, तो फिर हमने किसे
मारा था? हंसी। एली, बेचारा बेवकूफ एली। एमी अविश्वास से पूछती है, तुम लोग कपल थे? जवाब आता है, कपल नहीं, थ्रपल। तभी अंधेरे से महिला पुलिस ऑफिसर जेनी बाहर आती है और सारी सच्चाई सामने आ जाती है। असल में हार्ट आई किलर कभी एक व्यक्ति था ही नहीं, बल्कि शुरू से ही एक जोड़ी थी, जेनी और साइमन। उनके नामों के शुरुआती अक्षर मिलकर वही जेएस बनते हैं, जो उस अंगूठी पर खुदे थे और जिसे उन्होंने मारा था। वो असली किलर नहीं, बल्कि इस जोड़ी का दीवाना फैन था जो उनकी नकल कर रहा था। सबसे बेतुकी बात ये कि उनका असली टारगेट तो एमी का एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन उस जलन भरे किसकी वजह से उन्होंने अपना निशाना बदल दिया। अब जेनी जमीन पर पहले से रखी हुई एक बंदूक की ओर इशारा करती है और कहती है, उसमें सिर्फ एक गोली है और जिंदा सिर्फ एक ही बचेगा। ये उनके हिसाब से सच्चे प्यार की सबसे तेज और सबसे क्रूर परीक्षा है। कांपते हाथों से एमी बंदूक उठाती है। वो स्वार्थी बनकर अकेले बचने का रास्ता नहीं चुनती, बल्कि भागना छोड़कर जेसन के सामने दिल से अपने प्यार का इजहार करने लगती है। मुझे वो कहानी जैसा प्यार चाहिए, वो परफेक्ट एंडिंग, सिर्फ एक रात नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, नहीं, अरे रुक जाओ, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो एली। हंसी, मुझे छोड़ो। एमी की ये चाल खुद को चोट पहुंचाकर संतुलन बिगाड़ने वाली सीधे हालात पलट देती है। इसके बाद शुरू होती है एक बराबरी की लड़ाई, आदमी बनाम आदमी और औरत बनाम औरत। ओह, ये मिस मत करना। आखिरकार ये खूनी मुकाबला 2 मौतों और 2 गंभीर रूप से घायल लोगों के साथ खत्म होता है और इस रक्तरंजित वैलेंटाइन डे का अध्याय भी यही बंद हो जाता है। समय आगे बढ़ता है। 1 साल बाद का वैलेंटाइन डे। पूरे 1 साल साथ बिताने के बाद एमी और जेसन का रिश्ता गहरा हो चुका है। अब बात प्यार के इजहार से आगे बढ़कर शादी तक पहुंच गई है। वही ओपन ड्राइव इन थिएटर, वही चांदनी रात जो इस खास पल की गवाह बनने वाली है। तभी अचानक फोन की घंटी माहौल तोड़ देती है।